आपको पता है डिफिकल्टीज से कैसे उबरा जाता है या गिर करके कैसे उड़ते हैं? इस पूरी दुनिया में ज्यादातर लोग अपने सपने पूरे करने के लिए बहुत बड़ा एम लेकर के पैदा होते हैं। अगर हम किसी भी सक्सेस की अभिलाषा करते हैं बट अपने आप को नीचे गिरता हुआ पाते हैं, तो इस गिरावट से उभरने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मैं सबसे पहले चाहूंगा कि आप ये याद रखें कि आपके अंदर एक बहुत सारी एनर्जी है। आपकी जो साउल है ना, मतलब आत्मा, आपको पता है वो प्याज की तरह होती है, मतलब जिसमें बड़ी सारी परतें चढ़ी होती हैं। जैसे प्याज में चढ़ी होती है ना, ऐसे ही आपकी आत्मा, आपकी साउल में भी बड़ी सारी परतें चढ़ी होती हैं। और उसका जो सेंटर होता है वो सीधा सारे के सारे ब्रह्मांड, इस पर शासन करने वाले परमात्मा से जुड़ा हुआ रहता है। आपकी आत्मा का, आपकी साउल का सेंट्रल पॉइंट वो स्रोत है जो आपको बहुत सारा प्रकाश दे रहा है, आपको एनर्जी दे रहा है, आपको एक पावर दे रहा है। और इस असीम प्रकाश में वैसी ही शक्ति, वैसी ही पावर और गुण होते हैं जैसे ऊपर वाले में होते हैं, परमात्मा में होते हैं। इसका मतलब है वो न्याय, वो साहस, प्यार, इन सब से भरा हुआ होता है। जब आप अपने आप को किसी भी मुश्किल परिस्थिति में पाओ तो सबसे पहले अपने सच्चे स्वरूप को याद रखो कि आप हो क्या। ये जानो कि आप में ऐसी क्या चीज है, ऐसी कौन सी पावर है, और उसको याद करने से आप अपनी साउल की जो पावर है उसको यूज कर पाएंगे। असल में आप में से किसी ने भी अपने दिमाग का ढक्कन नहीं खोला है। हालांकि आपकी रियलिटी जो है, अगर मैं बात करूं, रियल पावर जो है वो लगातार इकट्ठी होती हुई और पहाड़ी झरने की तरह कभी ना रुकती हुई एक तरह से बढ़ती जा रही है, परंतु अनजाने ही आपने उसे अपने अंदर पता नहीं किन विचारों से बंद कर रखा होता है। और दूसरा मैं चाहूंगा कि आप उस एनर्जी के सेंट्रल पॉइंट को याद करें। गिरावट का दौर वो दौर होता है जब आपने इतनी एनर्जी खर्च कर दी होती है कि आप में ज्यादा एनर्जी नहीं बचती। अब ऐसे समय में आपको अपनी पावर इकट्ठी करने की कोशिश करने की जरूरत हो जाती है। अब चिंता के वक्त में हमेशा अपने आप से अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहता हूं। जिंदगी में हर एक व्यक्ति चिंताओं की, इन प्रॉब्लम से गुजरता है, और ऐसे समय में जीने का सबसे शानदार तरीका है अपने अंदर की पावर को इकट्ठा करने पर उसमें ध्यान केंद्रित करना। और जो गिरावट होगी ना, वो बड़ी जल्दी ही खत्म हो जाएगी। जितना हो सके उतनी पावर इकट्ठी करके उसका फायदा लीजिए। और तीसरी एक बात करूंगा मैं, बड़ी इंपॉर्टेंट सोच ये है कि हमारे पास बाधा आ जाती है, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, डिफिकल्टीज आ जाती हैं। उन बाधाओं को दूसरों की खुशी के बारे में सोचने का समय निकालने के अवसर के रूप में देखें उसको। अब गिरावट के दौर में लोगों में अपने आप के बारे में बहुत ज्यादा सोचने और दूसरों को भूल जाने की आदत होती है। अब इस समय के दौरान अपने ध्यान का सब्जेक्ट बदलने की कोशिश करें, जैसे कि कैसे दूसरों को ज्यादा खुश किया जा सकता है। अब गिरावट के दौर से निकलने का सबसे खास तरीका यह है कि दूसरों को खुश करने की कोशिश करो। हालांकि आप दुखी होंगे, पर अपना दुख, अपना दर्द
दूसरों पर उड़ेलने की कोशिश कभी ना करो। आप दुखी हैं तो दूसरों को खुश करने की कोशिश क्यों ना करें। हालांकि आपका दिल दुख और उदासी से भरा हुआ है, परंतु ये और भी ज्यादा जरूरी है कि दूसरों के लिए मुस्कुराने की कोशिश की जाए। इस रास्ते पर चल करके आप डेफिनेटली जो दुख होते हैं, दर्द होते हैं, इस तरह के दौर से गुजर जाएंगे। कोशिश करके देखिए।